बहुत सारे विद्यार्थियों का डिमांड था कि सर साइंस का भी क्वेश्चन कराया जाए, तो हमने एनसीईआरटी बुक पर आधारित एनसीईआरटी के सिलेबस पर एक टॉपिक लिए हैं मानव नेत्र, और मानव नेत्र के कुल 84 क्वेश्चन कराएंगे। तो आप लोग तैयार हैं ना? तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर सामने है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टिपटल। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या का सिद्धांत किस पर आधारित है? तारों के टिमटिमाने की व्याख्या का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, प्रवर्तन के सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? इसका उत्तर होगा दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सामने है, तो इसका उत्तर होगा वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो इसका जवाब होगा दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है, ऑप्शन आपके सामने है, इसका होगा बैगनी। अगला क्वेश्चन है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के लिए आँखों के गुण को कहते हैं? तो समंजन क्षमता, उसको हम कहते हैं समंजन क्षमता। अगला क्वेश्चन है, जारा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के उपचार किस प्रकार के लेंस ले किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा बाईफोकस लेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नज़दीक निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर एवं दूर बिंदु अनंत। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलेरी पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में होता है? उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जरा दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, काला। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग के प्रकाश का, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इसका होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है? उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु होती है? तो इसका उत्तर होगा अनंत, दूर बिंदु अनंत और नज़दीक बिंदु 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को चश्मे में होता है? तो अवतल लेंस। एक इसका ट्रिक बता देते हैं, देखिए, निकट तीन गो में 4 गो और 2 गो में 3 गो। जैसे निकट, निकट दृष्टि दोष, निकट, निकट में 3 शब्द अक्षर है, तो 3 वाले में 4, अवतल, दूर, दूर में उतल, 2 वाले 2 में 3 और 3 में 4, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस होता है उत्तल, ऑप्शन नंबर ए।
अगला है निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो मोतियाबिंद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रिज्म। अगला क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का विचलन कम होता है? तो आपका उत्तर होगा लाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैगनी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आँख व्यवहार में होता है? तो उत्तल लेंस की तरह। अगला क्वेश्चन एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है? इसका होगा कोलाइड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? तो प्रकाश सुग्राही, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो परितारिका। अगला क्वेश्चन है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कार्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परितारिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो अवतल लेंस। अभी बताए 3 गो में 4 गो, 2 गो में 3 गो, ये याद रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है? तो परितारिका, ऑप्शन नंबर ए। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों के अधिकांश अपवर्तन होता है, ऑप्शन नंबर सी, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर। मंद प्रकाश में किसकी स्थिरता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो परितारिका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं? तो निकट की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र प्रक्षेपण में, ऑप्शन नंबर ए। कार्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो परितारिका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष क्या कहलाता है? तो यह दोष ज्यादा दृष्टि दोष कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कार्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार के नेत्र का दोष होता है? तो अविदुक्ता लेंस, अविदुक्ता दोष कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अबिंदुता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? तो बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दृष्टि परिसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र 2 है अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 180 डिग्री। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है, तो दूर की वस्तुओं को, ऑप्शन नंबर ए। दीर्घ दृष्टि दोष
होने का क्या कारण है? तो अभी नेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है तो पक्षमाभि द्वारा। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत सिग्नल में, ऑप्शन नंबर बी। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। इनमें से सभी 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इनमें से सभी। मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो 4 से 6 घंटे के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? तो बी, इनमें से कौन सा व्यक्ति? तो देखिए, मधुमेह का रोगी और दमे का रोगी, बी और सी दोनों टाइप के व्यक्ति जो है वो नेत्रदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह है? तो ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को कहते हैं कार्निया। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इसमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन सभी रंगों से कम होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? तो उत्तर आपका होगा बी, शंकु कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखना का कारण क्या है? तो चपटा। अगला क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? तो बैगनी, ऑप्शन नंबर सी। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो वह काला प्रतीत होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो लाल, हरा और नीला, इसको कहते हैं रंग बहादुर गुप्ता, रेड, ब्लू और ग्रीन। पेशियों के स्थिर होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है तो 3.5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, अति सूक्ष्म कण किस तरह के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा नीला। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो निर्गत कोण का मान क्या होगा? तो निर्गत कोण का मान LI के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है तो लाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम का मान होता है तो 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश का कौन सी परिघटना घटती है? तो वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? तो निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, नेत्र की समझन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है तो ज्यादा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने प्रतीत होने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना को क्या कहते हैं? तो अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, किसी कण पर पड़कर प्रकाश एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है, सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण नीले रंग के बहुत से अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए इतना ही, अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।